गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स किए रिंग्स के, हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो था सेंटर। और हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, डेट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है और उसके बाद हम देखेंगे इसकी एक थ्योरम। सो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग के अंदर आपको क्या करना होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग के अंदर आप जैसे कोई मान लो, मैंने एक सेट ले लिया आर जिसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 अप टू 5। लिख देती हूँ, 3 भी है, 4 भी और 5 भी है, ठीक है। और आपके पास r प्लस 6 और मल्टीप्लाई 6, ठीक है। ये एडिशन मॉड्यूलो 6 है और ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। इन सिंबल्स का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, ग्रुप्स एंड रिंग्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। अगर आपको अभी तक इन ऑपरेशंस को सॉल्व करना नहीं आया तो आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 6 है और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है, ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हर एलिमेंट को ऑपरेट करके देखना है। और कितनी बार ऑपरेट करके देखना है? जब तक वो हमारे पास आइडेंटिटी ना दे जाए, जब तक वो हमारे पास आइडेंटिटी ना दे जाए। जैसे कि 0 को तो देखो, एक बार जब आप ऑपरेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आइडेंटिटी, ठीक है। तो 0 को तो पहली ही बार ऑपरेट किया तो क्या आ गया? 0। 2 बार ऑपरेट करेंगे तब भी आइडेंटिटी आएगा। इसको 3 बार 4 बार कितनी बार भी ऑपरेट करो, आइडेंटिटी को ऑपरेट करने पर तो क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है? 0, ठीक है। अब इसके बाद 1 का चेक करते हैं, ठीक है। 1 को जब आप 6 बार प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 6 बार करने पे ऊपर आपके पास आ जाएगा 6 अपॉन 6, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 6 है, सिर्फ एडिशन नहीं है तो अपॉन में भी 6 आएगा। और 6/6 का रिमाइंडर क्या होता है? 0। यानी कि 1 को 6 बार ऑपरेट करने पे क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब 1 का ऑर्डर आपके पास 6 आ गया, ठीक है। वो ऐसा मिनिमम हम n की वैल्यू लेंगे जितनी बार ऑपरेट करें। कॉमनली एक n लेंगे कि हर एलिमेंट को ऑपरेट करने पे क्या आ जाए हमारे पास? 6, मतलब सॉरी, आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ रहा है 6। 2 को आपको पता है, 2 को अगर आप 3 बार ऑपरेट करोगे तभी आपके पास ऊपर 6 बन जाएगा। डेट इज आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। यानी कि आपके पास 2 का ऑर्डर कितना आ गया? 3 का ऑर्डर आपके पास आ गया 2। ऐसे ही 3 को आप खुद करके देखना, 5 को, 4 को मैं करके बता रही हूँ। 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8/6 2। दोबारा एक बार ऑपरेट कर दो, 6/6 3 बार ऑपरेट करने पे आ रहा है, ठीक है। 3 बार ऑपरेट किया तो मेरे पास क्या आ गया? आइडेंटिटी। ऐसे ही 5 को चेक करके देखना, 6 बार ऑपरेट करने पे आपके पास क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप देखो, अगर सबसे स्मॉलेस्ट n निकालने की जितनी बार हम इस रिंग के एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो हमारे पास क्या आ जाए? आइडेंटिटी। तो अगर एक हम कॉमन ले तो कॉमन क्या लेंगे? इन सब का एलसीएम। या 0 नहीं आएगा या 1 आएगा, क्योंकि ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर तो 1 है। तो जितनी बार हम उस n को, उस एक ऐसा n चाहिए हमें सच डैट a.n a*n आपके पास क्या आ जाए? 0। कि उतनी बार अगर हम ऑपरेट करें ना तो हर एलिमेंट का आइडेंटिटी आना चाहिए, हर एलिमेंट का, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर 1 ले लें तो 1 लेते इस आइडेंटिटी का तो हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर 1 है। लेकिन इनमें से कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं बनेगा। अगर हम 2 ले लें, ठीक है, n की वैल्यू 2 ले लें तब भी ये एलिमेंट्स बच जाएंगे। 3 ले लें तब भी। 4 और 5 का तो मतलब ही नहीं बनता। और अगर हम 6 ले लें तो ये वाला भी हमारे पास जो एलिमेंट है आइडेंटिटी बन जाएगा। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपके पास 3 पे क्या बन रहा है आइडेंटिटी, तो ये 6 पे भी बन रहा होगा, 9 पे भी बन रहा होगा, 12 पे भी। ऐसे ही अगर ये एलिमेंट हमारे पास 2 पर आइडेंटिटी बन रहा है तो ये 4 पे भी बन रहा होगा, 6 पे भी
8 पे भी 10 पे भी, ठीक है। और ये अगर 6 पे बन रहा है तो 6 पे भी बन रहा होगा, 12 पे भी। अब कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 6, 12, 18, ये सारी वैल्यूज आप n की पुट करके देखिए और एलिमेंट आप इनमें से कोई भी ले लो, आपके पास क्या आ जाएगा, 0। यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। हमें क्या लेना है, स्मॉलेस्ट। तो हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, इसमें से n की कौन सी मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास, 6। तो ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मल डेफिनेशन देखनी है तो अब मैं आपको डेफिनेशन की हेल्प से भी क्लियर कर देती हूँ। डेफिनेशन देखिए, लेट आर बी अ रिंग विद एडिटिव आइडेंटिटी 0। एक आपके पास आर एक रिंग है जिसकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑपरेशन के साथ, फर्स्ट ऑपरेशन के साथ यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी क्या आई थी, 0। ये 0 कोई वैल्यू नहीं है, ये 0 सिंबल है, यानी कि उस ग्रुप के आपको उस जो आपके पास सेट है, अगर वो रिंग बन रहा है तो वो फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बन रहा होगा, अबिलियन ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ तो हमें कंफर्म है रिंग के डेफिनेशन से। तो आपके पास अगर आर एक रिंग है तो ज़रूर वो, अगर आर स्टार आर प्लस डॉट है तो ये फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बन रहा होगा, अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप बन रहा होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी, डेट इज आइडेंटिटी भी होगी। तो अगर आपके पास आर एक रिंग है विद एडिटिव आइडेंटिटी 0 एंड लेट देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है n, अगर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए एन इज इक्वल टू 0 और ए एन ए इज इक्वल टू 0, यही चीज़ मैंने आपको करके दिखाई थी कि कितनी बार ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रही हुई है। डायरेक्ट इसने 0 लिखा क्योंकि इसने ऑलरेडी बता दिया कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कितनी बार ऑपरेट करने पे आपके पास आ रहा है आइडेंटिटी, ठीक है। और उन सारी जो आपके पास n की वैल्यूज आएगी, n की वैल्यू हमारे पास पॉसिबल क्या क्या आई थी, 6, 12, 18, 24 अप टू सो ऑन, ठीक है। 6 के सारे मल्टीपल्स पॉसिबल हैं और इन सभी में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n होगी वो होगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो अच्छे से हमें क्लियर हो गई कि किस तरीके से पहले हमें निकालनी है n की पॉसिबल वैल्यूज और उन पॉसिबल वैल्यूज में से हमें देखनी है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो भी हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, और इसके बाद इसकी एक थ्योरम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब हम उसे करेंगे। थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रूफ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा इंटीग्रल डोमेन का वो या तो 0 होगा और या फिर आपके पास क्या होगा, प्राइम नंबर, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास देखो कैरेक्टरिस्टिक की अगर आपके पास n वैल्यू मिल जाती है, कोई भी अगर आपके पास n वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मिल जाती है, तब तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। अगर आपके पास ऐसी n कोई वैल्यू नहीं मिल पाती, यानी कि इनफाइनाइट टाइम ऑपरेट करने के बाद भी आपके पास आइडेंटिटी नहीं आ रहा, तो उस केस में हम कैरेक्टरिस्टिक मान लेते हैं 0, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस थ्योरम के प्रूफ को स्टार्ट। ये बात मुझे आपको पहले ही बताई थी बट मैंने आपको वहाँ पर मेरे माइंड से स्किप हो गई, ठीक है। तो अब हमें क्या लेना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। तो सबसे पहले तो हम लेंगे एक इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो आर हमने क्या ले लिया, एक इंटीग्रल डोमेन ले ली, ठीक है। और ए हमने क्या ले लिया, इस आर का कोई एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट, वेयर ए इज नॉन ज़ीरो। और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन से हमारे माइंड में क्या आ गई, एक और बात कि हमारे पास विदाउट ज़ीरो डिवाइसेस है, विदाउट ज़ीरो डिवाइसेस, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन के डेफिनेशन में यही था ना कि विदाउट ज़ीरो डिवाइसेस, ठीक है। इसके बाद देखो, अब आपने जो एलिमेंट लिया है ए, दो केस हैं, या तो इसका ऑर्डर 0 हो या फिर इसका ऑर्डर नॉन ज़ीरो हो। पहला, अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ए 0 है, ठीक है, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर 0 बन जाएगा और रिजल्ट आपके पास हो गया प्रूफ। बट अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, सो मैंने अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो मैंने मान लिया कि उसका ऑर्डर p है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो p जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, मैं कह रही हूँ ऑर्डर ऑफ ए p है, तो इसका मतलब क्या हो गया, p जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसके बाद अब आप देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
आर, क्या आ जाएगा मेरे पास पी। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करके दिखाऊंगी मैं कि पी जो है मेरे पास प्राइम है। अब P को प्राइम दिखाने के लिए मैंने मान लिया कि अगर पॉसिबल है तो P क्या है, कंपोजिट। और अगर मैं यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दूंगी तो मैं ये कह सकती हूँ कि P क्या है, प्राइम। ठीक है, P कंपोजिट है, इसका मतलब क्या है, P कैन बी रिटन एज P1 इंटू P2। अब देखो P को मैंने P1 इंटू P2 के रूप में लिख दिया जहाँ पे, क्योंकि ये प्राइम है तो प्राइम स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 3, 5, यानी कि 0 से छोटा तो कोई प्राइम नहीं होता। तो ये जो P1 और P2 हैं ये 0 से तो बड़े होंगे और P से क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, अब आपके पास देखो P को आप लिख रहे हो P1 डॉट P2 और R आपके पास क्या है, R है आपके पास इंटीग्रल डोमेन, सिंस R इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, और A हमने क्या लिया हुआ है, A हमने शुरू में ही कहा था कि A जो है नॉन ज़ीरो लिया हुआ है। ठीक है, तो A को अगर हम 2 बार ऑपरेट करें तो इसको A डॉट A लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आएगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर हमारे पास A नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स होते हैं हमारे पास। इंटीग्रल डोमेन की एक प्रॉपर्टी होती है कि विदाउट ज़ीरो डिवाइजर है, तो अगर A डॉट A दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं तो इनकी प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर जो है एक नॉन ज़ीरो मेंबर है आर का। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर जो है अगर पी है, ठीक है, तो इसका मतलब इसको पी टाइम्स ऑपरेट करने पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर पी क्या लिखा, क्योंकि मैंने ऊपर क्या माना है कि अगर एलिमेंट आपके पास ए नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब उसका ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ ए जो कंसीडर किया है वो मैंने किया है पी। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर पी है और पी का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर को इतनी बार ऑपरेट करने पे आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। तो पी डॉट ए स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ ज़ीरो के इक्वल आएगा, और पी कैन बी रिटन एज P1 डॉट P2 कि ए स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट इनटू ज़ीरो। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ P1A और P2A। ठीक है, यही काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ। देखो इस चीज़ को बस मैंने ब्रेक करके लिखा है, ए स्क्वायर को ए डॉट ए और P1A और P2A इनको 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया, इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट हैंड साइड तो एज इट इज़ चलती रहेगी। अब देखो ए तो हमारे पास नॉन ज़ीरो है पता है, प्लस हमें ये भी पता है P1 P2 भी हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो। सारे ही क्या हो गए, नॉन ज़ीरो, क्योंकि ये सारे मेंबर्स किसके, इंटीग्रल डोमेन के। तो दो नॉन ज़ीरो की प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आ सकती। सो यहाँ से एक बात पता लग गई कि या तो हमारे पास P1A को ज़ीरो होना पड़ेगा या फिर हमारे पास P2A को ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि दो नॉन ज़ीरो के प्रोडक्ट ज़ीरो आ नहीं सकते क्योंकि मेंबर्स हैं ये इंटीग्रल डोमेन के। सो या तो ये ज़ीरो या फिर ये ज़ीरो। प्लस हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों ही क्या है, नॉन ज़ीरो, इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि दो नॉन ज़ीरो की प्रोडक्ट ज़ीरो और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि दो नॉन ज़ीरो की प्रोडक्ट ज़ीरो आ नहीं सकती क्योंकि ये मेंबर्स हैं इंटीग्रल डोमेन के। सो हमारे पास जो एजम्पशन है डेट पी इज़ कंपोजिट, पी हमने कंपोजिट लेकर चले थे और अब हमने लास्ट में दिखा दी कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन थी कि पी कंपोजिट है वो क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट। इसका मतलब पी कंपोजिट नहीं हो सकता। अगर एक नंबर पी दो या दो से ज़्यादा उसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या है, वो प्राइम है। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास ये क्लियर हो गया पी प्राइम है। तो हमने बेसिकली इस थ्योरम के अंदर क्या किया है, सबसे पहले हमने एक इंटीग्रल डोमेन कंसीडर की थी, उसका एक मेंबर लिया था ए डैट इज नॉन ज़ीरो था। उस ए का जो ऑर्डर था हमारे पास, अगर तो वो ज़ीरो है तो हमने दिखा दिया कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है, और अगर नॉन ज़ीरो है तो हमने लेट किया कि वो सबसे पहले तो पी दिखाया और पी को हमें प्राइम प्रूव करना है, प्राइम दिखाना है। तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन से दिखाने के लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पर इसको कंपोजिट ले लिया और उसके बाद बाय कॉन्ट्राडिक्शन हमने दिखा दिया कि पी हमारे पास प्राइम होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी थ्योरम थी और इम्पॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरेक्टरिस्टिक की थ्योरम।
लास्ट में तो कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं, बट नहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।